एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। Marketing environment surrounds and impact upon the organization. There are the two key elements of marketing environment which are micro environment and the macro environment. Marketing environment जो है वो सराउंड करता है, एक इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि मार्केट का इन्वायरमेंट कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। एंड देर आर द टू की एलिमेंट्स, यहाँ पे हमें दो की एलिमेंट्स दिए गए हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, टास्क इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। टास्क के अंदर आएगा हमारा सप्लायर्स, इंटरमीडिएटर, कस्टमर एंड कंपटीटर्स। इंटरनल इन्वायरमेंट द कंपनी इटसेल्फ, मेंबर, मेकअप, मैनेजमेंट, मनी एक्सेट्रा, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। एंड मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड ग्लोबल एंड सोशल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। Macro environment is a variable are close to firms and include the suppliers, marketing, intermediator, customer, markets, competitions and competitor जो हमारे होते हैं, एंड पब्लिक। माइक्रो के अंदर कौन से होंगे, हमारे कस्टमर्स, पब्लिक, कंपटीटर्स, वो सब चीज़ें माइक्रो के अंदर आएंगे। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। माइक्रो इन्वायरमेंट ऑल्सो रेफर्स टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जो हमारी कंपनी के अंदर एक इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है ना, उससे रिलेटेड होता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। एंड अफेक्ट्स नॉट ओनली मार्केटिंग बट ऑल्सो अफेक्ट द डिपार्टमेंट सच एज मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कंपनी को इफेक्ट डालेगा, ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। जैसे हमारे जो मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, सर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारे होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हमारे बनाए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, परचेजिंग ऑपरेशंस है एंड अकाउंटिंग है, उनको भी इफेक्ट डालेगा ये चीज़। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हमारे कस्टमर्स। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कस्टमर। देखो अगर आप किसी शॉप पे जाओगे ही नहीं, आप कस्टमर मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उसे कोई कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अगर वो अट्रैक्ट होगा ही नहीं तो आपकी जो सेल है, आपका जो प्रॉफिट है, वो किस तरीके से इंक्रीज़ होगा, वो इंक्रीज़ होगा ही नहीं। तो दैट्स वाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, कस्टमर्स ही होते हैं। कस्टमर्स हैव द मोस्ट डायरेक्ट माइक्रो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। द सिंपल फैक्ट इज दैट यू कांट सक्सेसफुल ऑपरेट फॉर अ प्रॉफिट कंपनी विदाउट अट्रैक्टिंग टारगेट कस्टमर्स। जब तक आप अपने टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो जितना आप चाहते हो। कस्टमर्स ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। नोइंग योर आइडियल कस्टमर्स टाइप्स एंड डेवलपिंग एंड प्रेजेंटिंग अफेक्ट्स मार्केटिंग कैंपेनिंग्स एंड इंटीग्रेट टू बिल्ड अ कस्टमर बेस एंड जनरेट रेवेन्यू एंड स्ट्रीम्स। आपको पता लगाना सबसे पहले कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे ये नहीं होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, कि जैसे अभी नई जनरेशन है वो, ओल्ड है वो, बच्चों के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो वो। जैसे अभी है मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो हम वीडियोस बनाते हैं बीकॉम की, एमकॉम की। तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, टारगेट ऑडियंस होगी हमारी 19+ एंड 24। इस एज के अंदर ही ये लोग ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते हैं, तो हमारी टारगेट ऑडियंस वही है, उनको हमें अट्रैक्ट करना है। तो वही चीज़ है, अगर हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो फिर हम अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ बिजनेस के अंदर है कि आप कौन सी स्टेज के लोगों को अपना टारगेट बनाते हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी जो एफर्ट्स है वो लगाओ और फिर आपका जो रेवेन्यू है वो आप अचीव कर पाएंगे, जितना आप प्रॉफिट चाहते हैं वो आप कमा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ मेन रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि वो काम करते हैं। अब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्वालिफाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, अच्छे से काम करते हैं, पूरा दिन एक मोटिव मतलब एक हंसते खेलते ही बोलते हैं ना कि बिल्कुल अच्छे मूड में अपना काम करते रहते हैं। तो वो चीज़ आपकी जो बिज़नेस है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है जब आपके वर्कर जो है वो अच्छे से काम करते हैं। योर वर्कर्स प्रोवाइड शेल्स एंड सर्विसेज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ड्राइव योर बिजनेस। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ फॉर योर बिजनेस टाइप
Individual to economic success. If you operate highly technical business for incentives, you might have to pay more in salaries to attract a limited number of availability specialized worker. अगर आपको स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं बोलते कि जितना गुड़ गेरोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना आप हाईली क्वालिफाइड बंदे को लेके आओगे तो उतनी ही आपको उसको पे देनी पड़ेगी और उतना ही आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा। Distribution channel and suppliers. Sourcing goods used in the productions or resales and distribution your inventories to customers are important as well. Manufacturers rely on material suppliers and resale companies and rely in the manufacturing and wholesalers to transfer goods. To operate profitability, you need to get goods value on products and supplies and in turn offers goods value टू योर कस्टमर्स विद एसेसिबल सॉल्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सप्लायर आपका कैसा होगा, मतलब अगर आपकी बड़ी चेन होगी तो आपको उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर आपकी छोटी चेन होगी, सीधा फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चर तक गया और फिर वो सीधा कस्टमर तक चला गया, तो वो चीज़ कम होगी। अगर आपका ये ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, फिर कस्टमर तक आएगा कोई प्रोडक्ट, तो उसकी जो सेल है वो कम होगी क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतनी लंबी प्रोसेस के अंदर। जभी तो क्या होता है कि हमारे ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा पे हमें नहीं करना पड़ता है कोई भी प्राइस, और ऑफलाइन के अंदर हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। Competitors. The level of competitions also impact your economic livelihood. In the theory, more competitors means your shares of dollars customer spends diminishing, and however, a large number of competitors and industry usually signify loads of demand for the products and services provided. जो लेवल ऑफ कंपटीशन है हमारा वो इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक लिवलीहुड के ऊपर, बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं इकोनॉमिक लिवलीहुड के ऊपर, क्योंकि अभी देखो डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे पैसे से, तो वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर, एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इंडस्ट्री यूजुअली सिग्निफाई लॉट ऑफ डिमांड बट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब वो उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ के अंदर और ये इकोनॉमिक लिवलीहुड के ऊपर बहुत हमें इफेक्ट डालती है। If an industry lacks of competition, you might not find enough demand to succeed in the long run. अगर आपकी कोई इंडस्ट्री लैक ऑफ कंपटीशन हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप फाइंड करेंगे कि नॉट फाइंड इनफ डिमांड, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं होगी और आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। Investors, shareholder and investor may help funds your companies at a short ups as a you look to grow. Without funds to build and expand, you likely can't operate a business. You could look to creditors, but you have to repay loans with the interest. By taking on investors, you share the risk of operating and of funds again, sports and expertise. You do give up some control through. इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के अंदर, एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। अगर आप पैसा लगाते हो कहीं पे तो क्या होगा कि वो आपका गेन भी लेगा, वो आपका लॉस भी बियर करेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर हो गया, वो शेयर होल्डर हो गया। बट अगर आप क्रेडिट के ऊपर पैसा लोगे, अगर आपने लोन लिया बैंक से, क्रेडिट पे ले लिया, अब आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बट अगर आप शेयर होल्डर होगा, आपका कोई शेयर होल्डर है, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो फंड इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका जो लॉस है उसको भी बियर करेंगे और प्रॉफिट है उसको भी बांटेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो। अच्छा, मीडिया एंड द जनरल पब्लिक। मीडिया और हमारी जो जनरल पब्लिक होती है वो, योर लोकल कम्युनिकेट एंड मीडिया ऑल्सो अफेक्ट योर ओन कमिंग बिजनेस इमेज। Communicate often supports companies that provide job, pay, tax, and operate with social and environment responsibilities. If you do not do these things, you may run into negative public backlash. Local media often help your story profile for better and first. देखो, सभी को पता है मीडिया में बहुत पावर होती है, आप सभी ने ये सुना होगा। क्योंकि अगर किसी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, कोई अगर आपने अच्छी इमेज नहीं बना रखी अपनी पब्लिक के अंदर और आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो मीडिया उस चीज़ को ये बोले कि क्या प्रोडक्ट आया है, तो वो उस चीज़ को बहुत उस वे में लेके जाती है कि आपको नेगेटिव दिखाएगी, वर्स्ट दिखाएगी, आप बेटर नहीं लगोगे वहाँ पे। तो अगर आपको अपनी अच्छी इमेज बनानी है
पब्लिक के अंदर, तो आप मीडिया की, ये बोलते हैं ना, मीडिया की नज़रों में अच्छा रहो। अगर मीडिया को छोटा सा भी कोई ऐसी चीज़ दिखती है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो मीडिया आपकी बातों को उछालेगी। और ये कहते हैं ना, मीडिया तो फिर एक की दो लगा के उछालेगी। अगर आप, मतलब ये होता है ना कि अगर छोटी सी कोई न्यूज़ चल रही है कि भाई ये चीज़ हो रही है, अभी देखो बहुत सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनको उछाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई क्रिकेटर है, उसने कोई ब्रांड की, कोई भी ब्रांड लगा लो, उसकी कोई कोल्ड ड्रिंक है, वो उठा के साइड में रख दी। तो वो चीज़ पता है, मीडिया वो चीज़ नहीं देखेगी कि वो वैसे नॉर्मली रख रहा है, वो ये कहेगी कि उसने ऐसा किया, उस क्रिकेटर ने ये किया कि उसने वो कोल्ड ड्रिंक वहाँ से उठा के वहाँ रख दी, उसको वो पसंद नहीं आई, और उसकी जो क्या है, मार्केट में जो डिमांड है वो एकदम डाउन में चली जाएगी। तो ये चीज़ को समझो, क्योंकि लोग उनसे, उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। तो मीडिया वो चीज़ को दिखाती है, और मीडिया के अंदर अगर आपकी अच्छी इमेज है तो फिर आपका प्रोडक्ट अच्छे से चल पाएगा। अच्छा, हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। द मैक्रो इन्वायरमेंट इज लेस कंट्रोलेबल। द मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मच लार्ज ऑल इम्फेसिस इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ब्रॉडर ग्लोबल सोसाइटी। मैक्रो मतलब मैंने आपको बताया ना लार्ज, माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज, एंड मैक्रो जो है वो बहुत कम कंट्रोलेबल होता है। इसके अंदर हमारा ग्लोबली सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। पहले है डेमोग्राफिक्स। बिजनेस नीड्स टू अवेयर ऑफ चेंज इन द जनरल पॉपुलेशंस। इज द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंजिंग? इज द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंजिंग? आर हाउस होल्ड पार्टनर चेंजिंग? Major change in the ethnic are the critical to identify watch population shifts to see if the population in cities and sub or rural areas and changing to determine your segments of the population are living one area for another. बिजनेस को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि जनरल पब्लिक आपकी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए आपको। डिस्ट्रीब्यूशन चेंजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ चेंज करोगे, कहाँ आपको करना चाहिए, जनरल पब्लिक आपकी कहाँ रह रही है। अब आपने देखा होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में रह के, रूरल एरिया के अंदर रह के खुश रहते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हम सिटीज़ के अंदर जाएं, हम डेवलप हों। होता है ना ये चीज़ कि हम बाहर जाके रहें और सिटीज़ के अंदर रहें। बट ये चीज़ देखो, मैं अगर दिल से बताऊं तो ये चीज़ बहुत गलत भी है, क्योंकि गाँव की जो ज़िंदगी वो बहुत शांत, बहुत सुकूनदायक होती है। बट अब लोग करें भी क्या, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वहाँ है, जहाँ सिटीज़ हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट है। तो वो चीज़ बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहाँ पे अपनी जनरल पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लेके आएँ। इकोनॉमिक्स, इन अ रीजन्स पीपल लूज जॉब्स और वरी अबाउट द हैपनिंग टू देम, दिस मेक्स कंज्यूमर लेस विलिंग्स टू स्पेंड देयर डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा वरी होते हैं कि आपकी अब जॉब चली गई, आप क्या करेंगे, और वो, मतलब मैंने आपको बताया ना, वो खुश नहीं रहते हैं उस चीज़ से। आपकी जॉब चली गई तो आप खाएंगे कहाँ से? तो उस टाइम पे कंज्यूमर क्या होता है, विलिंग नहीं होता है अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो सोचता है जितना मैं बचा सकूँ उतना अपनी इनकम को बचाऊँ। Social and cultural. Every nation has a set of core cultural beliefs that are passed from generations to generation. Changing in these core beliefs affect consumer purchase. Once tobacco single partner families are now considered mainstreams and are growing, creating a whole new sets of products needs preference for music, entertainment, exercise, eating habits, and luxury times activity changing with time, क्रिएटिंग न्यू नीड्स ऑफ लिस्टिंग पास्ट नीड्स। कल्चर और सोसाइटी जो होती है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है एक परचेज करने की, जो बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे अभी गुजरात साइड में क्या होता है, अभी महाराष्ट्र साइड है, वहाँ चीज़ें डेवलप हो गई हैं। वहाँ क्या होता है कि हर तरह के कपड़े चल जाते हैं, जीन्स टॉप, शॉर्ट्स, जो भी उनको पहनना हो तो वो पहन लेते हैं, बट वन पीस वगैरह जो होते हैं। बट इन अवर एरिया, अब हम हरियाणा साइड आते हैं तो वहाँ पे सूट, प्लाजो और साड़ी, इसके अलावा बहुत कम कपड़े चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली वो चीज़ नहीं होती है। अब राजस्थान साइड चले जाएं तो उनकी एक अलग जो पोशाक होती है वो अलग होती है, लहंगा ऊपर जो भी उनकी कोटी वगैरह होती है तो वो एक अलग होती है। अब पहले के टाइम में क्या था कि लोग घूंघट करते थे,
आज वो चीज़ चेंज हो रही है, कल्चर के अकॉर्डिंगली बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। बट कई जगह अब भी ऐसी हैं जहाँ पे कल्चर चेंज नहीं हुआ है, जहाँ पे अब भी शॉर्ट्स पहनना अलाउ नहीं होता है, कोई नहीं पहनता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे देखो, अगर आप कोई बाहर सिटी में जाओगे, आपसे किसी को कोई मतलब नहीं होगा। आप लिपस्टिक लगा रहे हो, आपने बिंदी लगाई है, कोई किसी को मतलब नहीं होता है, कोई किसी से मतलब किसी को किसी चीज़ से मैटर होता ही नहीं है। बट आप अगर रूरल एरिया के अंदर आते हो, हरियाणा साइड ज़्यादातर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ, क्योंकि मैं उस साइड रहती हूँ। तो हमारी जो साइड है, हरियाणा साइड, हम वहाँ रहते हैं। तो वहाँ क्या है, जैसे मैंने अभी लिपस्टिक लगा ली फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, मैंने लिपस्टिक लगा ली, तो लोग ऐसे देखते हैं कि मैंने पता नहीं कौन-सा गुनाह कर दिया। और मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। अब मेरी पर्सनैलिटी, मुझे अच्छा लगता है लिपस्टिक लगाना, तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लड़के या सिर्फ जेंट्स, नहीं, लेडीज़ भी इस तरीके से देखती हैं कि पता नहीं मैंने कौन-सा गुनाह कर दिया। उन्होंने थोड़ी ना मेरे लिपस्टिक के पैसे पे किए हैं। भई मैंने किए हैं, मेरे घरवाले अलाउ कर रहे हैं, तो मैं लगा सकती हूँ। बट उस चीज़ को नेगेटिव वे में देखा जाता है। तो वही चीज़ होती है, अब आप सिटी में जाओगे, तो वहाँ नहीं देखा जाएगा आपको इस तरीके से। तो बहुत इफ़ेक्ट डालती है। अब बाहर से कोई आएगा, जैसे अभी गुजरात में आप जाओगे, देहरादून आप जाओगे, वहाँ पे लड़कियाँ ओपनली शॉर्ट्स डालती हैं, ओपनली जो स्कर्ट्स होती हैं वो डालती हैं। बट अगर आप नॉर्थ एरिया एरिया के अंदर आओगे, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो बहुत कल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक चीज़ के ऊपर। और अभी क्या है, चीज़ें चेंज होने लगी हैं। म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कल्चर। बहुत लोग ऐसे चेंज हो गए हैं, पहले तो क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। अब पढ़ाते हैं, हर चीज़ होती है। और आजकल लव मैरिज भी चलने लगी है, लव मैरिज भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, आपकी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट, ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स भी परचेज़ कर लेते हो, ऑनलाइन आपके पास खाना भी आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें, कल्चर चेंज हो रहा है। फिर है हमारी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, रूरल एरिया के अंदर भी। अभी हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सिटी के अंदर जाओगे, मेन सिटी के अंदर जाओगे, दिल्ली, गुड़गाँव, कहीं भी आप जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप फ़ोन पे कर सकते हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब देखो, पहले क्या था कि चिट्ठी वगैरह जो होती थी वो सिस्टम होता था। अब आप फेस टू फेस कहीं भी बैठे हुए इंसान से वीडियो कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कैन dramatically affects needs and wants. For examples, the internet completely changed the way people communicate. इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है जो लोगों के वे को कम्युनिकेट करने के लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि आप यहाँ बैठे हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, जहाँ हमें लगानी होती है, हम फेस टू फेस बातें कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी विल परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। हम अपनी सर्विसेज भी ले सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए टिकट भी बाय कर सकते हैं, और रेलवे टिकट भी बाय कर सकते हैं। जो भी हमें करना होता है वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बट नॉट लीस्ट हमारा मेगा ट्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द फोकस डिस्कस्ड हेयर विल ओनली अफेक्ट certain segments of consumer and business. Their effect will diminish over time. A few forces, however, affect nearly every segments of our civilizations and their affect last generations। जो मेगा ट्रेंड्स होते हैं वो हमारी लास्ट जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आजकल जो बच्चे वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आज के टाइम में बच्चे जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी नया ट्रेंड आता है, अभी तो रूरल एरिया के अंदर भी ये चीज़ होने लग गई है कि जो भी ट्रेंड आता है वो लोग फॉलो करते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। तो वो जो ट्रेंड्स होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं आपकी बिजनेस के ऊपर, आपकी जो सेल्स है उसके ऊपर, और आपकी जो सिविलाइजेशन एंड अफेक्ट लास्ट जनरेशन, वो उस चीज़ को, लास्ट जनरेशन उस चीज़ को अफेक्ट डालती है। के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था मार्केटिंग इन्वायरमेंट, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।